हम ट्रांसमिशन को आगे बढ़ाते हैं। अफसर कोमल साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एंकर पर्सन। इसके अलावा डॉक्टर जमील अहमद खान साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, फॉर्मर एम्बेसडर। वेलकम करेंगे सर। इससे पहले भी हम बहुत बार इस हवाले से गुफ्तगू कर चुके हैं। जब ये मुज़ाकरात का अमल आगे बढ़ना था, क्या कुछ होना था, उन प्रेडिक्शंस पर हम बात कर रहे थे। लेकिन चूंकि अब ये सारा मामला हमें नज़र आ चुका है किस तरह से ये आगे बढ़ रहा था, लेकिन अचानक से इसमें एक थोड़ा सा हमें ब्रेक नज़र आ रहा है, कुछ तातुल हम इसको कह सकते हैं। इसको किस तरह से आप देख रहे हैं? क्योंकि दोनों के हवाले से हम जब बात करते हैं, दोनों डेलीगेशंस यहाँ पर आए, कम से कम पाकिस्तान की बात रखी गई, पाकिस्तान को अल्लाह ने वो इज्जत और वो वकार दिया जो कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहा था। कम से कम दोनों को एक मेज़ पर लेकर आने में पाकिस्तान कामयाब हुआ। पाकिस्तान ने अपना काम बखूबी अंजाम दे दिया है। अब आगे जो दोनों फरीकैन हैं उनको किस तरह से बात को आगे लेकर जाना है, इस पर बात आकर रुकी हुई है। कुछ दो अहम पॉइंट्स जिसके ऊपर डेडलॉक की शक्ल इख्तियार कर चुका है, जो डायलॉग हो रहा था। आप समझते हैं कि आगे आने वाले दिनों में जो 4-5 दिन बाकी रह गए हैं सीज़ फायर के, इसमें कोई बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है? नहीं, इसमें मजीद बर्फ पिघलने की चांसेस हैं। इसमें जब बर्फ पिघलेगी इन अगले 5-6 दिनों में, तो उस वक्त ये एक्सटेंड हो जाएगा। क्योंकि एक जो अच्छी खुशाइन बात ये है, और इसी चीज़ का तज़किरा हम इसी चीज़ का एनालिसिस देते रहे हैं आपके चैनल्स पर, और वो है खुशाइन बात के 15 नुकात थे और जेडी वैंस ने सिर्फ एक नुक्ते का जिक्र किया है, क्योंकि उसमें 2 और पॉइंट्स हैं जो कि ईरान की तरफ से बताया गया, उनके स्पोक्स पर्सन की तरफ से, मिस्टर बकाई की तरफ से, तो इस्माइल बकाई की तरफ से। उस पर मैं आ जाता हूँ, लेकिन वो एक नुक्ता क्या बताया जेडी वैंस ने, वो बताया इनरिचमेंट के हवाले से। इनरिचमेंट के हवाले से चीज़ें बड़ी वाज़ेह हैं, और उस पर क्योंकि डिस्ट्रस्ट इतना ज़्यादा है, उस पर इजरायली इन्फ्लुएंस और नेतन्याहू की जिद इतनी ज़्यादा है कि वो बहुत मुश्किल हो रहा है डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी और अमेरिकन के लिए भी कि वो किस अंदाज में क्या कमिटमेंट लें ईरान से, क्या गारंटीज लें कि ना अब ना कभी और वो इस काबिल हो सके। लफ्ज़ मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, इस काबिल हो सके। और जेडी वैंस से मैं इसको जोड़ दूंगा अल्फाज से, उनके अल्फाजों से और डोनाल्ड ट्रंप के अल्फाजों से इसको जोड़ दूंगा मैं। तो ना आइंदा कभी इस काबिल हो सके वो कि जौहरी वेपन बना सके। अब ये क्यों कहा जा रहा है, इसको जोड़ लें। नेतन्याहू ने पिछले कोई 20-25 साल से क्या जिक्र करता रहा है, और इसको जोड़ लें आपके ओबामा के ज़माने में, जब नेगोशिएशन 2 साल होती रही, और उसके बाद जाके 2015 में एक JCPOA साइन हुआ, ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जिसको कि आम तौर पर कहा जाता है न्यूक्लियर अकॉर्ड भी कहा जाता है। जब ये साइन हुआ तो फिर वो नेतन्याहू तिलमिला उठे, क्योंकि वो कहते थे कि भाई अगर इन्होंने 3.65 जिसमें कि इजाज़त है NPT यानी कि इंटरनेशनल लॉ जो है, तो उसमें इजाज़त है कि कोई भी मुल्क 3.67 या अगर नेगोशिएट करता है तो 5% तक वो कर सकता है एनरिचमेंट अपनी सिविलियन यूज़ के लिए। सिविलियन यूज़, तो जब एक कानून मौजूद है, और जब JCPOA में ये बात शामिल थी जिसमें कि P5+1 यानी 5 जो वीटो पावर की कंट्री हैं, और एक उसमें जर्मनी शामिल होके अमेरिका के साथ 2 साल सर जोड़ के बैठे हैं, उसके बाद वो इस नतीजे पर पहुंचे थे कि JCPOA, फिर वो JCPOA को रद्दी की टोकरी में डाल दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। और वो भी किसके कहने पर, जो खबरें लीक होती हैं, जो तजिया सामने आता है, वो यही कि नेतन्याहू के जिद। जब वो ख़त्म कर दिया, उसके बाद ईरान ने कहा कि चलो ठीक है, फिर हम आज़ाद हैं, हम उसके मुताबिक फिर अपना एनरिचमेंट कर रहे हैं, तो 60% ले गए। वो 60% ले गए, तो वो फिर 240 किलोग्राम बना गया। ये उनके दिल में और आंखों में बहुत ज़्यादा चुभना शुरू हो गया। फिर उनको प्रॉब्लम हुई नेतन्याहू को, अमेरिका को, और उन्होंने कहा कि भाई ये तो अब हमारी पाबंदी के बावजूद जब ये बना गए हैं, और 60% तो साइंसदान कहते हैं, उसके बाद फिर हफ्तों की बात होती है, न्यूक्लियर वेपन बना सकते हैं। तो उसकी वजह से जून में आपने देखा कि नातान में, इस्फहान पे, फोर्डो पर जो 2-2 हज़ार पाउंड के बम बरसा गए, वो इसकी वजह से बरसाए गए, और फिर क्लेम किया गया कि खत्म कर दिया हमने इसको, और फिर दोबारा कहते हैं कि नहीं अभी मौजूद है, दफन है जमीन में। तो ये तमाम जो बातें हैं, इसका सिरा जाके, इसका खुरा जिसको पंजाबी में कहते हैं जाके, वो इजराइल से मिलता है। और वो अब जेडी वैंस के पे स्केल से तो ये बात बाहर थी कि इस पे कोई कमिटमेंट कर जाएं,
तो जाहिर है इस पे नहीं हो सकती थी। और फिर ये बात भी करनी जरूर सोचनी चाहिए कि 47 साल से जो एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते थे और 47 साल बाद पाकिस्तान की कोशिशों काविशों के सबब वो इसमें आके आमने सामने बैठकर अच्छे बॉडी लैंग्वेज के साथ 21 घंटे तक उन्होंने डायलॉग किया है। और अब इसकी पॉजिटिव खबर मैं बता देता हूँ, जेडी वैंस ने तो खबर बताई कि हाँ हमारे मुज़ाकरात हुए, ये पॉजिटिव बात है। और उन्होंने कहा कि मनफी बात यह है कि हमारा कोई एग्रीमेंट फाइनल नहीं हो सका। तो मैं तो कहूँगा ये दोनों पॉजिटिव बात है कि पाकिस्तान की इस काविशों कोशिशों मेहनतों की वजह से वो आपस में, जिनकी आंखों में खून था वो आपस में बैठे, उन्होंने अपने डायलॉग किए, उन्होंने बातें कही। 15 पॉइंट की क्यों पिघली है, डोनाल्ड ट्रंप क्यों अचानक इंटरेस्टेड हो गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ये वही डोनाल्ड ट्रंप हैं जो कि तहजीब खत्म कर रहे थे चंद 4-5 दिन पहले। और उसके बाद जो अचानक क्या बात हुई, जाहिर है प्राइम मिनिस्टर की जो एक ट्वीट आई उसके मुहर्रिकात है। जेडी वैंस भी एक कोई ना कोई कोना और बहाना और कोई ना कोई फेस सेविंग सोच रहे थे कि किसी तरह मैं इसको पोस्टपोन करूं, क्योंकि ये एक बहुत खतरनाक किस्म की वो धमकी दे चुके थे। इस धमकी के वजह से तो इजराइल में शहनाइयां बज रही होंगी, नेतन्याहू तो का दिल तो बाग बाग हो रहा होगा कि चलो अच्छा है एक दफा में ही सारा काम तमाम हो जाए। लेकिन दुनिया ने फिर जब जिस हिसाब से इस पर उस खतरात की घंटी को बजाना शुरू कर दिया कि ये क्या कह दिया एक दुनिया के मजबूत तरीन सबसे अहमियत के हामिल प्रेसिडेंट ने, जिसके पास दुनिया की सबसे बड़ी कुव्वत और अस्करी फौज है, उसने ये क्या बात कर दी। तो उसके बाद जब कांग्रेस मेंबर्स ने, जब उनके अपने कैबिनेट ने, जब रिपब्लिकन्स ने उनको कहा, याद दिलाया होगा, बावर कराया होगा, उनके जहन में ये बात हैमर की होगी, उसके बाद उन्होंने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने एक उनको राह हमवार करके दे दी, एक ट्वीट दिया। जाहिर उससे पहले बात की होगी, ऐसे तो ट्वीट नहीं दिया होगा। और फिर उसके बाद ये मामला टल गया। अब टलने के बाद क्या ये इंटरेस्ट में है अमेरिका के कि ये मामला इधर ही थम जाए? क्या ये इंटरेस्ट में है अमेरिका के कि ईरान जो है वो मजीद हरमत को बंद न रखे? क्या ये इंटरेस्ट में है अमेरिका के कि ईरान से रसदगाहें बंद होने की वजह से दुनिया में कहत पड़ जाए? क्योंकि तकरीबन 50% यहाँ से फर्टिलाइजर जाता है दुनिया में और जिससे खुराक पैदा होती है। क्या वो चाहेंगे कि पेट्रोल की कीमत 110 यानी कि एनर्जी और गैस की कीमत $110 से ऊपर चली जाए? क्योंकि एक सर्वे मौजूद है अमेरिका में जिसके तहत जब जिस गवर्नमेंट में 110 से ज्यादा का डॉलर का जब गैस ऊपर यानी एनर्जी गई है, तो उसके बाद जब इलेक्शन मिड टर्म हुए तो उसमें वो पर्टिकुलर पार्टी, चाहे वो डेमोक्रेट हो या वो रिपब्लिकन हो, उसकी 20 से 25 सीटें जो है ज़ाया हो जाती हैं, यानी हार जाते हैं। तो इस ऐसी सूरत में जो अगला मिड टर्म इलेक्शन आ रहा है, रिपब्लिकन के पास तो ना लोअर हाउस रहेगा ना वो अपर हाउस रहेगा। तो फिर तो इम्पीचमेंट जो कि कांग्रेसमैन वहाँ कह रहे हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप क्या इस खतरे को लेंगे? इसकी वजह से ये आगे मुझे चलता हुआ नजर आ रहा है। इन मुहर्रिकात की वजह से मुझे नजर आ रहा है कि ये तजिया ठीक है। तो जमील साहब सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।